नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। पिछले क्लास में मैंने आपको बीपीटी थ्योरम बताया था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। आज हम लोग उसका जस्ट उल्टा जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो बेटा, ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एबी पे कोई पॉइंट डी है और एसी पे कोई पॉइंट ई है। तो आपको गिवन क्या है, एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इक्वल्स एई बाय ईसी। ये गिवन है, ये गिवन है कि एडी बाय डीबी इक्वल्स एई बाय ईसी। अब आपको क्या प्रूफ करना है? अब आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ डीई पैरेलल बीसी। डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगा, आपको ये चीज प्रूफ करना है। जबकि पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था बीपीटी में कि डीई पैरेलल बीसी गिवन है, उसमें क्या था, ये जो टू प्रूफ यहाँ पे वो गिवन था और आपको प्रूफ करना था एडी बाई डीबी एई बाई ईसी के बराबर होता है, वो था बीपीटी। अब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है कि एडी बाई डीबी एई बाई ईसी के इक्वल है। तो अब आपको प्रूफ करना है डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखो यही था ना, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया कि एक लाइन ड्रॉ किया डीई डैश, डीई डैश हम लोगों ने ड्रॉ करा। और ये जो डीई डैश है, ये जो डीई डैश है, इट इज पैरेलल टू बीसी। मैंने ये कंसीडर करा, मैंने क्या कंसीडर करा, लेट डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अब बताओ अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होगा बेटा? पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर ये पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी आपका एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी ये किसके इक्वल होगा, ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी के इक्वल होगा। मैंने बीपीटी थ्योरम लगा दिया कि अगर बीसी के पैरेलल डी ई डैश है तो साइड का रेशियो सेम होगा। इट मींस एडी बाय डीबी इक्वल्स ए ई डैश बाय ई डैश सी। ये हो गया 1। अब आ जाओ, और गिवन क्या था आपका? गिवन है इसमें कि एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी ये किसके इक्वल है? ये है ए ई बाय ईसी के इक्वल है। ये तो गिवन था। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से एडी बाय डीबी ए डैश बाय ई डैश सी के इक्वल है, एडी बाय डीबी ए बाय ई सी के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा आपका, ए ई डैश फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब बताओ एडी बाय डीबी इसके बराबर, एडी बाय डीबी इसके बराबर, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस ए ई डैश बाय ई डैश सी, ए ई डैश बाय ई डैश सी किसके इक्वल होगा आपका, ए ई बाय ई सी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड 1 को ऐड कर देना। ठीक है, ये हो गया ए ई डैश बाय ई डैश सी प्लस 1 इक्वल्स ए ई बाय ई सी प्लस 1।
तो जब आप ऐड करोगे ये हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइडेड बाय ई डैश सी। ये तो सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन है जो आप क्लास 5th 6th में पढ़े हो, इक्वल्स ए सी प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ई सी। अब देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके इक्वल होगा बेटा? ए सी के इक्वल होगा ना। ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा आपका ए सी के इक्वल, ए सी बाय ई डैश सी इक्वल्स, आ जाओ ए सी प्लस ई सी। देखो ए सी सॉरी ए ई होगा बेटा, ए सी ने ए ई प्लस ई सी। अब देखो ए ई प्लस ई सी किसके इक्वल होगा? ए ई प्लस ई सी ए सी के इक्वल होगा, तो यहां भी लिख देना ए सी बाय ई सी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए सी कैंसल हो गया, इसका मतलब हो गया ई डैश सी किसके इक्वल होगा? ईसी के इक्वल, ई डैश सी ईसी के इक्वल। अब मुझे एक चीज बताओ, ई डैश सी ये है, ये और ये दोनों इक्वल है, ई डैश सी ईसी के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है? इसका मतलब जो ई डैश है और ई दोनों एक ही पॉइंट पे हो, ई डैश और ई जब दोनों एक ही पॉइंट पे होगा तभी तो बेटा ये डिस्टेंस इक्वल होगा। इट मींस ई एंड ई डैश एट द सेम पॉइंट, ई एंड ई डैश एट द सेम पॉइंट। जब दोनों सेम पॉइंट पे है इसका मतलब क्या हो गया कि ई और ई डैश में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जब इन दोनों में कोई जब डिफरेंस है ही नहीं, और आपने क्या कंसीडर किया था बेटा कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, आपने यही कंसीडर किया था ना। तो जब ई और ई डैश सेम पॉइंट है तो इसका मतलब डीई क्या हो जाएगा? पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब क्या हो गया? डीई पैरेलल बी सी। हमें यही तो प्रूफ करना था कि ए डी बाई डी बी अगर ए ई बाई ई सी के बराबर है तो प्रूफ करो डीई पैरेलल बी सी। तो इस तरीके से डीई पैरेलल बी सी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो यही है बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्लास में फिर कोई नए कंसेप्ट के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।